गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों का? चलिए, आज का जो हमारा कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, पार्लियामेंट बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बिल्स। ठीक है कि भाई बिल्स कितने तरीके का होता है। अब तक जो हम लोगों ने समझा कि भाई लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमारा, जो पार्लियामेंट है, इवन राज्यसभा लोकसभा हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो उसमें क्या होता है, दे आर द लॉ मेकिंग बॉडीज। ठीक है, वो लोग लॉ बनाते हैं। तो लॉ जो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कोई बिल लेके आते होंगे। ठीक है, इवन हम देखते हैं कि हर साल हर फिनेंशियल ईयर में एक बार बजट आता है, तो कुछ बिल लेके आते होंगे। तो वो बिल कौन लेके आता है और कैसा है, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ बिल्स में हम देखेंगे, सबसे पहले चीज़ तो समझेंगे कि ये बिल जो है लाने वाला कौन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भाई हु इज़ ब्रिंगिंग द बिल, अब ये सवाल ही है कौन लेके आता है। ठीक है, तो एक है पब्लिक मेंबर बिल और दूसरा है हमारा प्राइवेट मेंबर बिल। अच्छा, अब ये पब्लिक मेंबर और प्राइवेट मेंबर किसको कहते हैं? कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट पब्लिक मेंबर, दूज हु आर मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर हैं उनको हम कहते हैं पब्लिक मेंबर बिल। जो मिनिस्टर हैं वो अगर बिल लेके आते हैं तो उनको हम कहते हैं पब्लिक मेंबर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो मिनिस्टर है। अच्छा, अब मिनिस्टर कौन हो गए? अब इसको समझिएगा कि भैया हमारे पास राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, अब इस लोकसभा में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि इस बार के लोकसभा के इलेक्शन में कि 543 सीट्स में इलेक्शन हुआ और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इस 543 में हम देखेंगे एनडीए की सरकार जो है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो करीब 293 सीट्स लेके आती है। अच्छा, अब जब 293 सीट्स लेके आती है और बाकी जो है हम देखेंगे इंडिया ब्लॉक सीट्स लेके आ रही है। ठीक है, ये जो 293 सीट्स है, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए मेजॉरिटी के लिए एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये तो बना ली, यानी 273 क्रॉस कर ली, 50% +1 क्रॉस कर ली। अच्छा, तो जब क्रॉस कर ली तो हम क्या बोलेंगे कि ये सारे के सारे लोग क्या मिनिस्टर हैं? अच्छा, इस 293 में हम देखेंगे कोalition गवर्नमेंट है हमारे पास, तो क्या सारे के सारे को हम मिनिस्टर बोलेंगे? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन आम जबान में हमको लगता है ऐसा कि भाई जो भी वहां पे मौजूद हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये डिसाइड हुआ था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए। तो वो बोला गया, तय पाया गया कि भाई 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और एनसीईआरटी में कुछ इसको यूं बोला गया कि भाई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60 से 80, यानी आप जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% अब निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा ही 80 के करीब मिलेगा। तो एक 80 जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं तो उसी में से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहां पे समझना क्या है कि भाई मंत्रालय जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब भाई कपड़ा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बोल लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बोल लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल दीजिए, होम अफेयर्स बोल दीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स बोल दीजिए। ठीक है, तो बहुत तरीके की मिनिस्ट्रीज है, इवन मेजर मिनिस्ट्रीज और माइनर मिनिस्ट्रीज है, जो डिवाइड किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुराद कि भैया इस 543 में जो मेजॉरिटी है 293, इनमें से मिनिस्ट्री को हम देंगे। तो एनडीए में भी हम देखेंगे 293 में सारे के सारे जो है ना मिनिस्टर नहीं कहलाएंगे, वो मिनिस्टर कहलाएंगे जिनको मंत्रालय कुछ दिया गया होगा। अब मान के चलिए कि भाई 80 मंत्रालय दिया गया, इसके अलावा जो बच जाएंगे वो होंगे प्राइवेट मेंबर बिल। और जो मिनिस्टर जिनके पास मंत्रालय होगा वो कोई बिल लेकर के अगर आएंगे ना, तो उसको कहेंगे हम पब्लिक मेंबर बिल। आई होप ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं। पब्लिक मेंबर किसको कहेंगे कि जो मिनिस्टर हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पोर्टफोलियोज है, वो होंगे मिनिस्टर। अदर दैन मिनिस्टर दे आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, हाँ,
सब जो है 543 प्लस 245 दे आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट दे आर नॉट मिनिस्टर्स। याद रखिएगा, मिनिस्टर कौन है? जो मंत्रालय का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, किसी ना किसी मिनिस्ट्री में है। और प्राइवेट मेंबर कौन है? अदर देन मिनिस्टर दे आर प्राइवेट मेंबर। तो पता क्या चला हमको कि जो बिल जो है कौन कौन ला सकता है। एक पब्लिक मेंबर बिल हो सकता है जो गवर्नमेंट लेके आती है, और गवर्नमेंट लेके आती है मतलब जो मिनिस्टर लेकर के आते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर में अदर देन मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब समझने की चीज क्या है कि भैया अगर पब्लिक मेंबर यानी गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है तो 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद वो बिल लेकर के आएगी। ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट मेंबर अगर कोई बिल लेके आएगी यानी अदर देन मिनिस्टर अगर बिल लेके आएगी तो वो 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 30 डेज पहले, ठीक है। पहला एमसीक्यू आपके लिए तो ये है। तो एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट पता चल गया आपको कि भाई एक प्राइवेट मेंबर भी बिल ला सकता है और एक पब्लिक मेंबर तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि मिनिस्टर है, उनका काम ही यही है लॉ बनाना काम ही है उनका, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भैया बिल कौन ला रहा है, ये बात तो अब क्लैरिफाई हो चुका है हमारे पास। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑफ बिल। उस बिल में कौन सा मैटर है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, एक होता है बिल हमारा ऑर्डिनरी बिल, एक होता है हमारा फिनांस बिल, और एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अच्छा, इस फिनांस बिल को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अंडर मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, ठीक है। अगर हम इस मनी बिल को बोले कि भाई मनी बिल कहाँ लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस मनी बिल इज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, ठीक है। दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन आर्टिकल 107 क्लॉज 1, और ये कैटेगरी 2 107 क्लॉज 3,